हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, एसबीआई पीओ प्रिलिमिनरी एग्जाम बहुत पास है, बहुत ही कम टाइम है। और क्वांट में आपको एक बड़ा इश्यू आता है कि मुझे पता ही नहीं चलता मैं किस डीआई को चूज करूं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी इजी डीआई को कैसे सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकते हो, और फिर भी अगर आपने गलती से कोई रॉन्ग डीआई चूज कर लिया तो फिर क्या करना है आपको, और वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, बट उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और पिछले 5 साल के पेपर उठाओ एसबीआई पीओ के, और ये देखो कि उसमें क्वांट में कौन कौन से डीआई पूछे गए हैं, किस किस तरह के डीआई पूछे गए हैं। और वो डीआई आपको अगले एक वीक आपके पास है तो उसमें जरूर प्रैक्टिस करना है भाई। ठीक है, चलिए। अब सबसे पहला सवाल ये कि क्वांट के कितने क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। 20 मिनट में करना होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4। बट इन 30 क्वेश्चन के अंदर अगर मैं डीआई की बात करूं तो डीआई के 3 सेट होते हैं। 14 से 15 क्वेश्चन, ये पिछले 3 इयर्स का मैं आपके पास रिपोर्ट कार्ड दे रहा हूं। तो 3 सेट ऑफ डीआई आपसे वो पूछेगा। अब इन 3 सेट ऑफ डीआई में से आपको 2 सेट तो टारगेट करने ही पड़ेंगे यार, क्योंकि अगर इतने भी नहीं किए तो इतनी हाई कट ऑफ जाती है प्रीलिम्स की, वो कैसे क्लियर होगी। ठीक है, तो वो डीआई कैसे करना है ये देखो आप। सबसे पहले तो हाउ टू आइडेंटिफाई द इजीएस्ट डीआई सेट इन सेकंड। ठीक है, पहली चीज तो आपको यार सारी चीजों का एक ही तोड़ है। अगर आपने डीआई की प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बट फिर भी कुछ बच्चे होते हैं कि कम प्रैक्टिस है सर, थोड़ा कर पाए। तो पहली चीज चेक करो कि उस डीआई के अंदर जो वैल्यूज हैं वो सिंपल है, होल नंबर है और इजी परसेंटेज है कि नहीं। ठीक है, अगर ऐसा है फिर देखो कि जो ग्राफ और टेबल है वो इजी टू अंडरस्टैंड है। कि मतलब एक तो होता है कि टेबल में देख के डाटा ही नहीं समझ में आ रहा। अब आपको एक डाटा सिंपल दे रखा है कि ये टेबल है, और इस टेबल में ये बता दिया कि यहाँ पे टोटल स्टूडेंट है भाई। ठीक है, और यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है। तो 1 सेकंड में इजी टू आइडेंटिफाई है ये। ठीक है, एक दो क्वेश्चन पढ़ के देख लो। ठीक है, आप कैलकुलेशन करने से पहले एक दो क्वेश्चन भी पढ़ के देख लो कि सीधे सीधे क्वेश्चन है कि नहीं। तो वो डीआई आपको आसान लगेगा। ठीक है, दूसरा, अवॉइड करो उन सेट्स को जहां बहुत सारी कैलकुलेशन है। अब एक टेबल दे रखी है, इसमें ये दे रखी है एक टेबल, प्रॉफिट लॉस पे डीआई है, ये 4 अलग अलग स्टोर है। यहाँ बता रखा है कि जो एमआरपी है वो सीपी से कुछ परसेंट ज़्यादा है, कितने परसेंट है वो यहाँ बताया गया है। फिर एसपी यहाँ दे दिया, यहाँ डिस्काउंट दे दिया। तो इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन हो गया, अवॉइड करो उसे। मल्टीपल कंडीशन तो नहीं दे रखी। लॉन्ग कैशलेट, अब इतना बड़ा कैशलेट डीआई दे रखा है पूरा पैराग्राफ, तो एक बार के लिए इग्नोर करना पड़ेगा आपको। डिफिकल्ट परसेंटेज या रेशियोज तो नहीं है। तो हमेशा वही सेट चूज करो जिसको क्विकली और कॉन्फिडेंटली आप लोग कर पाओ। एक नजर में अगर टेबल समझ में आ गई, कैलकुलेशन आसान लग रही है, तो पहले वही डीआई चूज करना है आपने। समझ रहे हो भाई। उसके बाद अब अगर एक डीआई रॉन्ग चूज हो गया आपसे, आप ना, आपको प्रॉपर 20 मिनट को सेग्रीगेट करना पड़ेगा। ठीक है, 20 मिनट को कैसे सेग्रीगेट करना है, 5 मिनट, 10 मिनट और 5 मिनट। ठीक है, अब आपका टारगेट है कि आपको 20+ क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो कोशिश करो यहां 5 मिनट के अंदर कोई भी डीआई का क्वेश्चन मत करो। सिर्फ क्या करो, जो स्पीड मैथ होता है उसके क्वेश्चन करो, और इजी अर्थमेटिक के क्वेश्चन करो। तो 5 मिनट में आराम से 7-8 क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप इजी इजी ढूंढोगे। ठीक है, 7-8 नहीं बनेंगे, 6 से 7 बनेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहां इस 10 मिनट में 2 सेट ऑफ डीआई ट्राई करने हैं आपको। ठीक है, आप 30 सेकंड लगा के डीआई को देख लो, अगर वो गलती से गलत चूज हो गया 1 मिनट लगा के भी, तो उसको छोड़ो भाई। स्किपिंग अ डिफिकल्ट डीआई सेट इज ए स्मार्ट स्ट्रेटेजी, नॉट अ मिस्टेक। अगर मुझे 1 मिनट में भी आइडिया लग गया कि यार मैंने ये गलत चूज कर लिया है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। आपका 1 मिनट वेस्ट हुआ है, लेकिन अगर उसके साथ जिद लगा लिया आपने, तो वो आपके 5 मिनट भी बर्बाद कर देगा। आपका मोटिव है, आपका लक्ष्य है, आपका गोल है कि मुझे मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं 20 मिनट में। ठीक है, ये नहीं है कि मुझे सारे डीआई के सेट सेट करने, नहीं। क्लियर है। तो प्रॉपर देखो, अब 2 सेट बनाने में आपने 10 मिनट ली, 11 मिनट ली, 12 मिनट ली। उसके बाद यहां भी 5 मिनट पड़े हैं आपके पास, 3-4 क्वेश्चन यहां भी कर सकते हो। तो 20 क्वेश्चन करना तो कोई मुश्किल टास्क नहीं है भाई। जिसकी अच्छी तैयारी होगी वो 25 भी करेगा। समझ पा रहे हो। चलिए,
कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड वाइल सेलेक्टिंग द डीआईज, क्या कॉमन मिस्टेक है? पहली चीज तो डू नॉट स्टार्ट सॉल्विंग इमीडिएटली आफ्टर सीइंग द फर्स्ट डीआई। नहीं, पहले तीनों डीआई देखो। 3 सेट पूछेगा, तीनों डीआई देखो, ठीक है, स्कैन करो तीनों को, और फिर उसी को उठाओ, फिर उसी डीआई को उठाओ जो आपने प्रैक्टिस कर रखा है। अब आपके सामने एक कैसलेट डीआई है और कैसलेट आप प्रैक्टिस ही नहीं करके आए, टाइम वेस्ट करेगा, दूसरे डीआई को प्रेफरेंस दो। आपने देखा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस पे डीआई है, आप नहीं करके आए थे, दूसरे डीआई को प्रेफरेंस दो। तो अनटच टॉपिक को प्रेफरेंस नहीं देनी आपने, अनटच डीआई को, जो आपकी प्रैक्टिस में नहीं है, और हालांकि ऐसा होगा नहीं, आप करके ही जाएंगे, ठीक है। तो 20-30 सेकेंड स्कैन करने पर लगाओ, देखो, और उसके बाद स्मार्टली चूज करो, ठीक है। कंपेयर करो उनको कि किस में डाटा पॉइंट्स ज़्यादा हैं, किस में कॉम्प्लेक्स ग्राफ या टेबल है, जिसमें आसान हो उसको पहले करो। कैलकुलेशन किस में कितनी चाहिए, एक जगह होता है कि कैलकुलेशन करके ही दे रखी है टेबल में, एक जगह होता है कि चलो एक रेशियो दे रखा है या परसेंटेज निकालना है, एक जगह है कि भाई 70, ये 70% डाटा जो है वो मिसिंग दे रखा है, वो निकालना है आपने। तो कंपेयर करो, ठीक है। तो स्टार्ट उसी डीआई से करो जो लिस्ट कैलकुलेटिव हो, मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारी चीजें तब कर पाओगे जब घर पे प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो डेली कम से कम 5-6 सेट डीआई के जरूर सोल्व किया करो अगर आपको डीआई में अच्छा करना है तो, ठीक है जी। चलिए, और डीआई प्रैक्टिस करने के लिए या तो आप सिर्फ बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, या आरबीआई प्लस बैंकिंग के कर रहे हो। तो अगर आरबीआई प्लस बैंकिंग आपका टारगेट है तो इस महापैक कोर्स से जुड़िए, और सिर्फ बैंकिंग है तो इस कोर्स से जुड़िएगा, ठीक है भाई। इन दोनों कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जा करके आप ज्वाइन कर सकते हो, या गूगल पे चले जाओ सिंपली। मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने एडिटैप टाइप किया, editap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाओगे और ये बैंकिंग कोर्स है, ठीक है। तो इस बैंकिंग कोर्स पे आपको ये देखो, ये हमारा एक तो ये डेमो कोर्स है भाई, ठीक है, 2 डेज का डेमो आप लगा सकते हो यहाँ। ये हमारा आरबीआई प्लस बैंक का महापैक है, ठीक है। और ये हमारा सिर्फ बैंकिंग एग्जाम के लिए महापैक है। तो जो भी आपको सही लगे आप उसी कोर्स में इनरोल कर सकते हो, ठीक है। चलो, उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।